बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़ और मैं हूं आपकी एंकर पर्सन फौजिया भट्ट। तो आज हम यहां पर जीटी रोड गखड़ में मौजूद हैं और ये आपके लिए हम लोग वेलफेयर का एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म लेके आए हैं और आपको एहसास होगा कि वाकई ही रहमानी न्यूज़ लोगों की बहबूद के लिए काम कर रही है। मेरा मकसद है कि हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुजरांवाला में हॉस्पिटल हैं, लेकिन उन हॉस्पिटलों में से ये एक हॉस्पिटल ऐसा भी है जहाँ पर आपको फ्री इलाज मुआवजा मिल रहा है। सिर्फ़ आप अपना आईडी कार्ड लेकर आते हैं और आपको यहाँ पर लैब का और जितने भी टेस्ट किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आपको फ्री मिलते हैं। तो अल्लाह ताला जिनके ऊपर रहम करना चाहता है, जिन पे करम करना चाहता है, फिर उनको अपनी नेकियों के लिए चुन लेता है। तो फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल भी उसकी एक मिसाल है जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। रात दिन जोग दर जोग यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं और अपना इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि यहाँ पर कितने पेशेंट आ रहे हैं और कितने पेशेंट जा रहे हैं। और अब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और आपको डॉक्टरों से और पेशेंट से मिलवाते हैं कि यहाँ पर कैसे लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों का इलाज मुआवजा किस तरह से फ्री हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरयार है। शहरयार, मैंने आपका हाथ बंधा हुआ देखा तो मैंने कहा चलें, जहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं पब्लिक को, तो हम क्यों ना पेशेंट से भी पूछें कि आपने ये ऑपरेशन करवाया हुआ है। ऑपरेशन करवाया। क्या हुआ था? फ्रैक्चर हुआ था। तो यहाँ पे ऑपरेशन किस नहज पे हुआ आपका? सेहत कार्ड पे। कार्ड पे हुआ? कोई पैसे वगैरह लिए? कोई चीज़ नहीं। किसी ने यहाँ पर ये भी कहा हो कि आओ मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा देता हूँ, थोड़े से पैसे मुझे दे दो? नहीं, कोई किसी ने नहीं। आप इस इलाज से सेटिस्फाइड हैं? जी सेटिस्फाई। तो अभी बेहतर महसूस करते हैं? जी अभी बेहतर है। कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आई हो आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। जी, ये फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल के ऑनर के पास हम आए हैं। इनका नाम डॉक्टर अमीन है, तो बाकी मालूमात हम इनसे हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर मलिक मोहम्मद अमीन है। ये हॉस्पिटल 1980 से चल रहा है। इसमें इंशाल्लाह वो एक सारे डिपार्टमेंट फंक्शनल हैं और मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं, उनकी बीवियां भी डॉक्टर हैं। तो यार डॉक्टर बड़ा बेटा डॉक्टर जो अबू बकर वो आर्थोपेडिक सर्जन है, उनकी बीवी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और FCPS है। बेटा अबू बकर भी FCPS है और कई मेडिकल कॉलेज से दोनों पढ़े हुए हैं। दूसरा बेटा मोहम्मद उमर साहब हैं, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बीवी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और तीसरे बेटे की बीवी जो है वो डेंटल सर्जन है। अल्लाह का शुक्र है, सारे डॉक्टर हैं और सारे डिपार्टमेंट कार्ड पे फ्री इलाज हो रहा है। आँखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, हड्डी जोड़ के ऑपरेशन, गायनी के ऑपरेशन सारे हो रहे हैं। और नर्सरी जो है वो बच्चों के लिए वो भी कार्ड पे फ्री इलाज कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट भी फंक्शनल हैं, एक्सरे भी हो रहे हैं। जी, अब हम आपको फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल की लैब की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि आपको ये भी पता चल सके कि लेबॉर्ट्री टेस्ट कितने में हो रहे हैं, कैसी मशीनें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं और दुनिया को कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो जी चलते हैं फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल की फ़ातिमा लेबॉर्ट्री की तरफ। जी, ये फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल की फ़ातिमा लैब के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर
लैब टेक्नीशियन मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं ताकि आप लोगों को ये मालूमात मिल सकें और आप यहाँ से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, बस मैं एक ही सवाल पूछूंगी और उसके बारे में आपने हमें सारी मालूमात देनी है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिलीफ़ मिल सके। तो ये लैब किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पे आवाम को आम लेबॉर्ट्री से कितना जो है डिस्काउंट मिल जाता है? जी, वैसे तो हमारे लैब में तकरीबन रूटीन टेस्ट सारे हो रहे हैं। तो पहले हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री भी नहीं थी, अभी हमने वो मशीन भी लगा ली हुई है, तो हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री भी सारी इधर हो रही है। पहले हम 2 दिन का टाइम देते थे, अभी तकरीबन 2 घंटे के अंदर हमारे स्पेशल केमिस्ट्री के सारे टेस्ट परफॉर्म हो जाते हैं। बाकी रूटीन टेस्ट जो है हमारी वो तकरीबन 1 घंटे में, या हर टेस्ट का अलग अलग जो है ना टाइम होता है, वो सारा कुछ हमने मैनेज करके लिखा हुआ है इधर, तो इस लिहाज से सारे मैनेज हो जाते हैं टेस्ट। उसके बाद जो रेट लिस्ट है हमारी वो तकरीबन बाकी लैबों से ना बहुत ही कम रेट है, और ऊपर से जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खुसूसी डिस्काउंट होती है। अभी न्यू जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि और हम मशीनें लगाएं और जो है ना लोगों को और सहूलत दें। जी, बहुत शुक्रिया। हम आपकी लेबॉर्ट्री का विज़िट कर सकते हैं? जी ज़रूर। आप हमें विज़िट करवाइए प्लीज़। हम फातिमा लैब के अंदर आ चुके हैं, तो ये हमारे साथ इस लैब के करता धरता हैं, तो ये आगे हमें बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन कौन है। जी, ये वकास साहब हमारे लैब टेक्नीशियन, और अभी ये आपको सारी मशीनों की मालूमात और कौन कौन सा टेस्ट किस मशीन पर होता है वो बताएंगे आपको। जी, बहुत शुक्रिया। जी वकास साहब। जी, ये हमारे पास न्यू मशीन आई है स्पेशल केमिस्ट्री के लिए। इसमें हम HbA1c थायराइड परफॉर्म कर रहे हैं, विटामिन D3 परफॉर्म कर रहे हैं, बीटा SCG कर रहे हैं, LH FSH और हार्मोन के जितने भी टेस्ट हैं हम इस पर परफॉर्म कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास मशीन है CBC एनालाइज़र, और इसमें हम ओनली CBC के पैरामीटर परफॉर्म करते हैं। कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है इसमें। और ये हमारे पास ब्लड रोटेट करने के लिए ब्लड मिक्सचर है, इसमें हम ब्लड को रोटेट करते हैं। और माइक्रोस्कोप है इधर हमारे लिए, इसमें हम माइक्रोस्कोपिंग करते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए मशीन है हमारे पास, माइक्रो 300 है हमारे पास, और ड्राइंग कंप्यूटर है हमारे पास। इसके अलावा ये सैम्पलिंग स्टैंड है, सैम्पलिंग पिपर्स हैं, साइंटिफिक मशीन है, वॉश एरिया हमारे पास, ESS स्टैंड है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर है हमारे पास टेम्परेचर के लिए, किटिंग की टेम्परेचर के लिए। बाकी ये आपके सामने ये सारी हमारी लैब है। जी, फातिमा बशीर लैब से बाहर आते ही हमें एक पेशेंट बैठे हुए नज़र आए हैं, तो हमने चाहा कि उनसे भी थोड़ी सी मालूमात ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी नदीम अशरफ। तो आप यहाँ पे लैब पे कोई टेस्ट वगैरह करवाने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कंटिन्यू इधर ही आते हैं, अक्सर बेशतर वैसे गखड़ के रहायशी हैं, तो यहाँ से हमने टेस्ट करवाए हैं, पहले भी करवाए हैं और अच्छा रिज़ल्ट है। कीमत भी माशाल्लाह इनकी बड़ी मुनासिब है, कम प्राइस पे कर रहे हैं और वक्त बहुत मतलब शॉर्ट पीरियड में ये हमें रिज़ल्ट भी दे देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनके पास आना भी। यही बात मैं आपसे पूछने लगी थी, वो आपने पहले ही कह दी कि जहाँ टेस्ट करवाए जाते हैं वहाँ पे पैसों को नहीं देखा जाता, असल बात होती है चक्कर लगवाने की। बहुत सारी लैब्स पे ये होता है कि आप एक दफ़ा जाते हैं, वो कहते हैं अभी आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, सुबह आइएगा, शाम को आइएगा। कभी इस लैब में भी इस तरीके का कोई आपको प्रोसेस नज़र आया? जी नहीं, सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तकरीबन मेरे ख्याल में राउंड फिगर मेरे 5 से 6 चक्कर अब तक लग चुके हैं, फैमिली मेम्बर्स के भी और मेरे अपने भी। अभी तक तो ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला जो इन्होंने दोबारा चक्कर लगवाया हो, बल्कि जो टाइम इन्होंने मुंतखब किया है उसी टाइम पे ही इन्होंने हमें वो रिपोर्ट जो है ना वो दे दी। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेडीज़ भी बैठी हुई हैं लेकिन हम उनसे इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो इतना ही काफ़ी है। फातिमा बशीर हॉस्पिटल के इस टाइम हम ब्लड बैंक में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो बच्चा काम करता है हम उससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन दाऊद है। हसन दाऊद, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? हमारे इधर मैक्सिमम हमें 2 साल हो गए हैं काम। 2 साल हो गए। तो यहाँ पर इससे पहले भी आपने कहीं पे काम किया कि नहीं? जी मैंने किया हुआ काम CMH में। तो जब वहाँ से यहाँ पर आए हैं तो इसमें आपने क्या फ़र्क महसूस किया? इसमें हमने ये फ़र्क महसूस किया है कि इधर जोन से भी पेशेंट मख्ती होते हैं उनको हम ब्लड के बदले ब्लड फ्री देते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव की सहूलियात मौजूद हैं। इधर हमारे पास हर किस्म की मशीनरी वगैरह हर किस्म की मौजूद है।
यहाँ पे वो जो प्लेटलेट्स, वाइट सेल्स वगैरह जो मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं? जी जी, हमारे पास वही सहूलत मौजूद है, प्लेटलेट्स भी मिल जाते हैं और वाइट सेल भी हमारे पास मौजूद है। जब यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कि ओ नेगेटिव ग्रुप बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप इसमें लोगों के साथ कोई ताउन करते हैं? जी 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 करते हैं। हम उनको कहते हैं कि हमें कोई भी आप नेगेटिव ग्रुप दे दें, ठीक है। जैसे उनको ओ नेगेटिव की ज़रूरत है और हमें बी नेगेटिव ब्लड प्रोवाइड कर दे, हम आपको ओ नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया जाए। एक मिसाल के तौर पे वो बी नेगेटिव आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते, नहीं दे सकते, तो क्या फिर आप उनको ओ नेगेटिव प्रोवाइड नहीं करते? जी जी, हम कोई हल निकाल लेते हैं? जी जी, उसका कोई हल हम निकाल लेते हैं। उसमें थोड़ी सी हम पेमेंट उनसे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, और उनमें से एक पॉजिटिव ग्रुप हम एक्सचेंज में ले लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसके बाद अब हम आपको फातिमा बशीर हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनसे आपको हम मज़ीद मालूमात देंगे। जी, फातिमा बशीर हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट में आई हूँ। यहाँ पर लेडी डॉक्टर मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि सारी बातें उनकी ही ज़बानी हम आपको बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और मैं जो है ना आज़ाद कश्मीर से ग्रेजुएट हूँ और सर्विसेज हॉस्पिटल की प्रीवियस जो है ना मेडिकल ऑफिसर हूँ। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं गायनी डिपार्टमेंट में होती हूँ। डॉक्टर साहबा, मुझे ये पूछना था कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें ये पता चला कि यहाँ पर ज़्यादातर इलाज फ्री हो रहा है, शनाख्ती कार्ड पर आप लोग इलाज करें, तो यहाँ पर सिर्फ गायनी डिलीवरी हो रही है कि कोई और भी मेजर ऑपरेशंस आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट में हर तरह के मसाइल जो औरतों के हैं, जैसे रसोलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, उनका इलाज भी जो है हेल्थ कार्ड पे हो रहा है। इसके अलावा जो यूट्रस के मसाइल हैं औरतों के, उनका इलाज भी जो है ना हेल्थ कार्ड पे हो रहा है। वो जो ऑपरेशन जो हम करते हैं वो भी हेल्थ कार्ड पे हो रहे हैं। सिर्फ जो डिलीवरी और जो सी सेक्शन है ना, वो हम जो है वो हेल्थ कार्ड पे नहीं कर रहे क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गया। लेकिन उसके अलावा भी हम पेशेंट के साथ, जो हमारे मरीज़ हैं उनके साथ पूरा ताउन करते हैं, ठीक है। उनको हर तरह की सहूलत यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा हम दवाइयों के साथ वाला भी पैकेज उनको देते हैं और दवाइयों के बगैर भी उनको पैकेज देते हैं। जो दवाइयों के बगैर है वो 10,000 में जैसे कि जो बैनर्स लगाए गए हैं उसके हिसाब से 10,000 रुपये में जो है ना जो हम पेशेंट से लेते हैं, बाकी दवाइयाँ वो खुद लेकर आता है, ठीक है। उसके अलावा भी जितना ताउन हमसे हो सके हम उतना जो है ना पेशेंट के साथ ताउन करते हैं। जब मैं आपके पास आई हूँ तो हमारी बात हो रही थी, तो आपको इस ज़कात फ़ंड के बारे में भी बात कर रही थी। ऐसे जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक अफराद हैं जो बिल्कुल भी नहीं कोई भी पे कर सकते, तो उनका हम मुकम्मल ज़कात और सदक़े पे भी करते हैं। उसका भी उनको पैकेज दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि हम ये आपका जो है ज़कात पे कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। तो यहाँ पर कोई बांझपन का भी इलाज किया जाता है। और नाज़रीन, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को सी सेक्शन का पता नहीं होता। इस सी सेक्शन से मुराद बड़ा ऑपरेशन है, वो यहाँ पर बग़ैर मेडिसिन के 10,000 रुपये में करते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वही आपका बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, तो कम अज़ कम वहाँ पर आपसे 1 लाख रुपया लिया जाता है। तो यहाँ पर मज़ीद सहूलियात लेने के लिए, मुस्तफ़ीद होने के लिए यहाँ पर आएँ और अपना मुफ्त इलाज कराएं। मेरी नज़र में ये मुफ्त इलाज है। जी, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कोई बांझपन का भी इलाज किया जाता है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से काफ़ी ऐसे हमारे मरीज़ हैं जिनको 12 साल बाद, 13 साल बाद प्रेगनेंसी ठहरी है और उनका बहुत अच्छा इलाज किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में नर्सरी की भी सहूलत मौजूद है, मतलब आपको गुजरांवाला जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर नर्सरी की भी सहूलत मौजूद है। अगर कोई बच्चा इस तरह का जिसको नर्सरी की जो है ज़रूरत हो, उसको हम फ़ौरी तौर पर जो है ना नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो जिसको बहुत सालों के बाद अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा हो और वो कितना एक्साइटेड था? माशाल्लाह से ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं। जैसे अभी मैंने कल एक पेशेंट चेक किया, उसको अल्लाह ताला ने 7 साल बाद जो है औलाद से नवाजा है, तो वो हमारा जो है ना बुक्ड पेशेंट है माशाल्लाह से, और अब जो है उनको हमल ठहरा है ना। इसके अलावा पिछले दिनों भी एक जो है ना हमने बड़ा ऑपरेशन किया है, जिनका जो है ना 8 साल बाद जो है उनको प्रेगनेंसी हुई है। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि आवाम को ये चीज़ें हम बताना चाहते हैं
मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो आप बांझपन का इलाज करते हैं, ये सिर्फ़ औलाद के लिए जो इलाज करते हैं वो सिर्फ़ औरत का करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर भी मौजूद है कि आप उनके हस्बैंड को यानी दोनों मियाँ बीवी को बुलाते हों और उसके ऊपर वो कोई काम किया जाता हो, उनका इलाज किया जाता हो, या ये सारा काम औरत के लिए ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, दोनों के टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ औरत जो है इस चीज़ में जो है ना वो ज़िम्मेदार नहीं है, मर्द का भी पूरा चेकअप होता है। हमारे पास डॉक्टर उमर बैठते हैं जो कि इस जो मर्दाना कमज़ोरी और इन सारी चीज़ों को वो इलाज करते हैं। इस तरह हम दोनों जो मियाँ बीवी होते हैं दोनों की रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, फिर जिसमें जो भी इशू निकलता है उस हिसाब से उनका हम इलाज करवाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये आपको बताना था कि ये जो होता है बांझपन, जो अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद नहीं देता, वो माना कि अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, लेकिन हर चीज़ की, हर बीमारी का अल्लाह ताला ने एक इलाज रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगी जिस तरह के हर बीमारी के लिए आप लोग हॉस्पिटल का राह इख्तियार करते हैं, उसी तरीके से जब आपके घर में औलाद नहीं होती, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब इंसान के घर औलाद नहीं होती तो वो घर नामुकम्मल होता है। अपने घर को मुकम्मल करने के लिए कभी भी ये ना कतराएं कि मैं मर्द हूँ और मुझे नहीं जाना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी अपना इलाज करवाएं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर औलाद से नवाजेगा और आप लोग यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आएँ और अपना इलाज करवाएं। आप लोगों को अल्लाह ताला फिर औलाद जैसी नेमत अता फ़रमाए। जी बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम लोग गायनी से अब नर्सरी वाली साइड पे जा रहे हैं ताकि आप लोगों को उसका भी विज़िट हो सके कि जब अक्सर हॉस्पिटल्स में ये होता है कि वहाँ पे डिलीवरी हो जाती है और बच्चा जो है ठीक नहीं होता तो उसको दूसरे घर वाले लेके भाग रहे होते हैं, कभी लाहौर कभी गुजरांवाला। तो हम आप लोगों को नर्सरी की तरफ लेके चलते हैं। जी नर्सरी डिपार्टमेंट में हमारे पास अनीस मौजूद हैं, तो ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर बच्चों की किस तरीके से केयर की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अनीस है। मैं फातिमा बशीर हॉस्पिटल में एज ए काम करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुवेरिया उमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो नर्सरी में काम करते हैं। हमारे पास गखर में जदीद तरीन नर्सरी है जहाँ पे गुजरांवाला जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इंक्यूबेटर भी हैं, बेबी वार्मर भी हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है जो हर किस्म के बच्चे को डील किया जाता है। अगर हमें कोई मुसीबत या परेशानी हो तो हम उसी टाइम डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो इस टाइम तो हमें कोई पेशेंट नज़र नहीं आ रहा, तो क्या ये नर्सरी चल रही है कि बंद है? मैम ऐसी बात नहीं है, ये हम बिला वजह यहाँ पे पेशेंट को किसी को रखते भी नहीं है, ठीक है, और ना ही हम किसी को बिला वजह यहाँ पे रखने की इजाज़त देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पे बच्चा ऑपरेशन होते हैं जिसके ज़रिए उसकी वालदा ऑपरेशन थिएटर में होती हैं और उसके बच्चे को यहाँ के नर्सरी पे हमारे पास लाया जाता है, बजाय के गुजरांवाला भेजने के हम यहाँ पे खुद ट्रीट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये डिस्चार्ज होते हैं माँ और बच्चा दोनों सेहतयाब तंदुरुस्ती होकर यहाँ से हम डिस्चार्ज करते हैं। जी फातिमा बशीर हॉस्पिटल के डॉक्टर अबू बकर साहब के रूम में हम मौजूद हैं जो अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन और किस कैटेगरी में हो रहे हैं, वो कितने चार्जेस ले रहे हैं, किसको ज़कात फ़ंड में डाल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? बैठे तशरीफ़ रखें। जी सर, हम फातिमा बशीर हॉस्पिटल का विज़िट कर रहे हैं। हमने आपकी माशाल्लाह से ब्लड बैंक को भी देखा, लेबॉर्ट्री को भी देखा, नर्सरी को भी देखा, हमने गायनी सेटअप भी देखा, आपका आइज़ का भी देखा, और हम चाहेंगे कि मज़ीद मालूमात आप पब्लिक को ख़ुद से दें। देखें जी, फातिमा बशीर हॉस्पिटल जो है 2020 से सेहत कार्ड पे अटैच है, तो वो उस टाइम से ये सहूलियात मरीज़ों को दे रहा है। मौजूदा कंडीशन में हमारे पास जनरल सर्जरी के सारे प्रोसीजर फ्री हो रहे हैं, आर्थोपेडिक के सारे प्रोसीजर्स फ्री हो रहे हैं, आई की जो है फीको सर्जरी हो रही है उसमें लेंस ड्रैप अप्रूव्ड फोल्डेबल जो गवर्नमेंट कह रही है वो वाला लेंस डाल रहा है। गायनी के पेशेंट्स भी फ्री हो रहे हैं। गायनी में इन्होंने थोड़ा सा कार्ड वालों ने चेंज किया है मामला, उसमें उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी और बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सारे प्रोसीजर कार्ड पे पेशेंट्स के फ्री हो रहे हैं। तो उस हवाले से भी फातिमा बशीर हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर अमीन साहब ने ये कहा है कि जो है ना आप सर्जन फ़ीस लें और दवाइयाँ मरीज़ की कर दें।
तो वो राउंड अबाउट पेशेंट को 2022 में टोटल पैकेज मिल जाता है, जिसमें ऑपरेशन की दवाइयाँ, बेहोशी की दवाइयाँ, रेशे के टीके, 2 दिन हॉस्पिटल रहना, दर्द के टीके, जब तक मरीज़ खाता पीता नहीं बोतल, और उसके अलावा जाते हुए पट्टी, मतलब एक कंप्लीट पैकेज मरीज़ को एक मिल जाता है, जो कि बड़ा ही मुनासिब है। 2022 में वो हम कर रहे हैं टोटल पैकेज, और अगर कोई दवाइयाँ ना करना चाहे तो 10,000 में। अच्छा, इसके अलावा जो पेशेंट जिनको कोई सदका ज़कात लगता हो तो उसको भी हॉस्पिटल फैसिलिटेट कर रहा है टोटल फ्री। अगर वो 4,000 ज़कात में से देता है कि जी मेरे पास 4,000 है, बाकी हॉस्पिटल ज़कात फ़ंड से मैनेज कर देता है। इसके अलावा हमारे पास जो मेडिसिन के नज़ला ज़ुकाम बुखार वाले मरीज़ अगर थोड़े से एडमिटेबल हों कि उनको एडमिशन की ज़रूरत है तो वो भी फ्री है। हमारे पास टाइफाइड बुखार, डायरिया का जो सीज़न चल रहा है, पेशेंट्स को, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, टोटल फ्री हो रहा है हमारे पास काम। अच्छा, उसमें ये है कि मरीज़ का 1 रुपया नहीं लगता, वो आता है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, एडमिशन भी होता है। हमने रूम्स भी जो हैं वो रखे हुए हैं और वार्ड भी हैं। वार्ड भी हमारे जो हैं 4-4 बेड्स के, 3-3 बेड्स के हैं, जिसमें वो लंबा चौड़ा काम नहीं है और हवादार हैं। हमारे पास डायलिसिस मशीनों पे डायलिसिस हो रहे हैं, 6 मशीनें हैं जिस पे आईडी कार्ड के ऊपर टोटल फ्री है। डायलिसिस में हमारे पास जो जिल्द के नीचे खून बनाने वाला एपायो टीका है वो भी फ्री लग रहा है। मैथिकोबाल न्यूरोबियान फ्री है। किट हमेशा हर दफ़ा नहीं यूज़ होती है। उसके अलावा हर 15 दिन बाद मरीज़ के टोटल टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं। ये सब कुछ आईडी कार्ड के ऊपर हो रहा है। ब्लड बैंक के हवाले से ये है कि ब्लड के बदले फ्री ब्लड है, हमारा रजिस्टर्ड ब्लड है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम पंजाब हेल्थ केयर से भी हमारे पास रेगुलर लाइसेंस है। हम गुजरांवाला के कुछ 8-10 सेटअप्स जिनके पास रेगुलर लाइसेंस है उसमें एक हमारा भी नाम आता है, तो रेगुलर लाइसेंस भी है। उसके अलावा अब हमने रिसेंटली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया आर्थोपेडिक का। पूरे गुजरांवाला में कंप्लीट मॉड्यूलर थिएटर मौजूद नहीं है। कंप्लीट मॉड्यूलर थिएटर वो होता है जिसमें आपका 8 टन का एसी, एयर फ्लो की सर्कुलेशन, डक्टिंग, हैपा फिल्टर्स, लैमिनर हुड, विनाइल फ्लोरिंग, शीट्स, ये सारा कुछ, सेंसर डोर्स, ये सब कुछ शामिल हो। तो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, हम पूरी गारंटी से कहते हैं कि कंप्लीट मॉड्यूलर थिएटर गुजरांवाला में आर्थोपेडिक का नहीं है। कार्डिक के थिएटर बने हैं क्योंकि कार्डियोलॉजी में भी ये वाला चाहिए होता है, अभी तक नहीं बना, आगे इंशाल्लाह बन जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, उस मॉड्यूलर थिएटर की वजह से हमें उन्होंने कहा है कि आप आईडी कार्ड के ऊपर रिप्लेसमेंट्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 जॉइंट्स चेंज किए हैं, मरीज़ का 1 रुपया नहीं लगा। मरीज़ों की पिक्चर, जोड़ की ओरिजिनल पिक्चर जो हमने चेंज की है वो सारा कुछ हमने पोस्ट भी किया है ताकि मरीज़ों को अवेयरनेस हो कि भाई फ्री काम हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास आर्थोपेडिक में इमेज इंटेंसीफायर है, सीआम उसे हम कहते हैं, उसमें बग़ैर चीरे के मशीन के नीचे, कंप्यूटराइज मशीन के नीचे हम हड्डी सीधी कर लेते हैं। कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो उन्हें हम मिनिमल इन्वेसिव उसे कहते हैं, जस्ट पिन का एक निशान आता है और सर्जरी जो है वो हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है जनरल सर्जरी में लेप्रोस्कोप भी मौजूद है। गायनी में हमारे पास TVS प्रोब कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन है, और वो तोशिबा की ज़ेरियो जिसे कहते हैं एक अच्छा ब्रांड है, और उसमें कहने का मकसद है कि ये फैसिलिटी भी जो है वो एक ऐसी है कि पहले लोग गुजरांवाला जाते थे, अब उससे हमारे पास टोटल 4 प्रोब्स वाली अल्ट्रासाउंड मशीन है। TVS गायनी में यूज़ होती है, कार्डिक के लिए कार्डिक प्रोब भी है, और जो खून की नालियां बंद हों उसके लिए हमारे पास लीनियर प्रोब और कन्वेक्स आर्म जो रूटीन में चलता है, 4 प्रोबों के साथ कलर डॉपलर स्कैन है। बच्चे की माँ के पेट में दिल की धड़कन देखने के तौर पे हमारे पास वो मशीन है, उसको हम कहते हैं, जो माँ के पेट में धड़कन देखते हैं वो वाली CTG मशीन भी हमारे पास मौजूद है।
उसमें ये होता है कि बिला वजह सी सेक्शन नहीं होता, हम देख रहे होते हैं, मोनीटर कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये है कि आपको बच्चे की धड़कन पता चलती जाती है। आप एक लेबर का ट्रायल दे सकते हैं, उसमें अगर फीटल हार्ट की बाकायदा ECG की एक ट्रेस बनती है तो वो मशीन मौजूद है। फिर मैडम जो हैं FCPS गायनाकोलॉजिस्ट हैं, गखड़ मंडी की ये वाहिद लेडी डॉक्टर हैं जो FCPS हैं और 24/7 का कवरेज दे रही हैं। पेशेंट्स का ये नहीं है कि कुछ देर के लिए आए और उसके बाद पेशेंट जो है वो मिसमैनेज हो रहा है। 24/7 है, उसमें हम लोगों को लंबा ट्रायल भी देते हैं पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि मैडम शाम को देख सकती हैं। ये नहीं है कि मैडम को दोबारा आना पड़ेगा तो इसका C सेक्शन कर दें। दूसरी बात ये है कि FCPS लेडी डॉक्टर 24/7 के साथ साथ वो माशाल्लाह लेडी विलिंगटन की क्वालिफाइड हैं, तो वो IUI भी कर रही हैं। IUI जो बे औलाद हज़रात हैं उनको पहले लाहौर जाना पड़ता था, वो वाली सर्विसेज भी बांझपन में बे औलाद लोगों के लिए मैडम ने स्टार्ट की हैं। उसमें हमारे पास फ़ीमेल इनफर्टिलिटी को डॉक्टर फ़ायज़ा डील करती हैं, मेल इनफर्टिलिटी को डॉक्टर उमर साहब डील करते हैं। उन्होंने सर्विसेज से कोर्स किया है और इवन के वो इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन गुजरांवाला तो डॉक्टर उमर अमीन साहब का नाम निकलता है। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं। 24/7 का कवरेज है। जनरल सर्जरी हमारे पास टोटल फ्री हो रही है। अपेंडिक्स, हर्निया, पित्ता, रसोली, गिल्टियाँ, बवासीर, सारे ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं हमारे पास। हड्डी जोड़ के महंगे से महंगा देखें जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट से ऊपर ऑपरेशन नहीं है, वो हमारे पास फ्री हो रहा है। खून के बदले खून हम फ्री कर रहे हैं। हमारा ब्लड बैंक भी रजिस्टर्ड है। अभी आपको बड़े बड़े ब्लड बैंक्स मिलेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है। पंजाब ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से ये रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है। स्पेशल केमिस्ट्री की हमने मशीन लगा दी है, जिसकी वजह से हम गारंटी से कहते हैं कि पूरे गखड़ में हमारे रेट कम है। गुजरांवाला से तो फिर वैसे ही बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे कोई गरीब आदमी है उसको हम अकोमोडेट कर सकते हैं। हम उसको ज़ीरो लेवल से चेकअप फ़ीस में भी करते हैं अकोमोडेट। हम उसको ऑपरेशन अगर कहीं पे उसको पैसे, जैसे गायनी में बड़ा ऑपरेशन है पैसे देने पड़ रहे हैं, वहाँ पे भी अकोमोडेट करते हैं। अगर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह की फ़ीस नहीं देता तो वहाँ पे भी अकोमोडेट करते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद लोग हों और जो परेशान हैं, बीमार हैं, वो गुजरांवाला देखें जी, जाना ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर उनको अपने शहर में, हमारे पास नौशहरा से लोग आ रहे हैं, गुजरांवाला से लोग आ रहे हैं, कामों की मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आ रहे हैं, वज़ीराबाद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इस टाइम पे ये आई सर्जरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एरिया में सर्जरी नहीं हो रही, तो हमारे पास आई सर्जरी भी चल रही है। बहुत सारे एरिया में आर्थोपेडिक सर्जन मौजूद नहीं है, लोगों के विज़िटिंग हैं। तो ये मेरा अपना सेटअप है आर्थोपेडिक सर्जरी के हवाले से। मॉड्यूलर थिएटर हमारा इंडिपेंडेंट सिर्फ अकेला है, जिसकी वजह से पूरे गुजरांवाला में शनाख्ती कार्ड के ऊपर जोड़ को चेंज कर ही नहीं सकता, वजह कि उनके पास मॉड्यूलर थिएटर ही नहीं है। आगे जब मॉड्यूलर थिएटर बनाएंगे तो वो ID कार्ड के ऊपर फ्री कर सकते हैं। आज की तारीख तक कभी तक गुजरांवाला पूरे में जोड़ चेंज फ्री नहीं हो रहे। तो ये बहुत सारे पैसे लगे हैं, लेकिन गखड़ और बाकी लोगों की, आवाम और गवर्नमेंट की सहूलियात को लाने के तौर पे जो मेरी एफ़र्ट्स हैं वो हर लिहाज से मौजूद हैं, चल रही हैं। हम काम करके दिखा रहे हैं, काम खुद बोलता है। हमारे पास इसके अलावा IGI, जुबली, इस्लाम तकाफुल, अस्करी, शहीन, यूनाइटेड, पाक कतर, EFU, अल्फला, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी, आदम जी, ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज पैनल पे हैं। हमारे पास सारे बैंकर्स आ सकते हैं। कशफ बैंक के लोग जो उनके पास कर्जा उन्होंने लिया होता है उस पर नॉर्मल डिलीवरी और C सेक्शन फ्री करा सकते हैं, उनको वो सहूलत अवेलेबल है। तो ये पैनल्ड हॉस्पिटल है, ना सिर्फ ID कार्ड पे, दूसरी अच्छी कंपनीज पे भी है। हमारे पास ICU है, इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं, डबल फ्लो ऑक्सीजन है, सेपरेट है। दूसरा हमारे पास जो एक्सरे मशीन है, पोर्टेबल है, मूवेबल मशीन है, उसमें एक्सरे बेड पे भी हो जाता है। हमारे पास कलर डिजिटल एक्सरे प्लांट है। उसके बाद हमारे पास जनरेटर बड़ा है 40 kVA का, 50 kVA तक हमने सोलर लगवाया हुआ है।
2 हमारे पावर बैंक्स हैं यूपीएस के तौर पे। कहने का मकसद है कि एक फुल फ्लेज कंप्लीट सेटअप है जिसमें आईसीयू, प्राइवेट रूम्स, एसी वाले रूम्स, सेमी प्राइवेट, वीआईपी रूम्स सारे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग 8 तो घर के डॉक्टर्स हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जो 24/7 का कवरेज दे रहे हैं। हमारे पास नर्सरी मौजूद है, नर्सरी में हमारे पास वेंटिलेटर है, इंक्यूबेटर है, उसके अलावा हमारे पास बेबी वार्मर्स हैं, फ़ोटोथेरापी है। बड़ी बात यह कि गखड़ की ये वाहिद MCPS सर्विसेज हॉस्पिटल की क्वालिफाइड बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं जो 24/7 मौजूद हैं। बड़ी बात ये होती है कि आपका डॉक्टर चला गया तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को कौन देखेगा। तो उनके फिर हमने नर्सरी में कैमरे भी लगाए हुए, उनके मोबाइल पे भी मौजूद हैं, अमला 24/7 मौजूद है। हमारे पास डेंटल सर्जरी का यूनिट है, डेंटल सर्जरी में भी हमारे पास BDS डॉक्टर मौजूद है और पूरी चेयर है, सारा कुछ इक्विपमेंट है। इसके अलावा हमारे पास राउंड द क्लॉक MOs काम करते हैं। डॉक्टर अमीन साहब मेडिकल देखते हैं, लेकिन सुबह उनकी भी असिस्टेंस के तौर पे एक डॉक्टर है, दोपहर को है, रात के लिए अलग MBBS डॉक्टर है। गखड़ में ये वाहिद सेटअप है जिसके पास MBBS डॉक्टर रात को भी मौजूद है। और उसके अलावा हमारे पास जो गायनी में क्योंकि लोड ज़रा ज़्यादा है तो हमने मैडम की असिस्टेंस के तौर पे भी MOs दिए हुए हैं, वो मॉर्निंग पे भी काम करते हैं, नाइट पे भी काम करते हैं। तो ये सारी सहूलतें हैं। और फिर ये है कि जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको हम रेफ़र करते हैं। जो हमारी एमरजेंसी वेल इक्विप्ड है, सेंट्रल ऑक्सीजन है, मोनीटर्स लगे हैं, कर्टन्स हैं, उसमें डिफिब्रिलेटर है, शक्कर है। हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप गुजरांवाला के किसी भी हाई फाई हॉस्पिटल की एमरजेंसी से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर हमने उसके ऊपर भी कैमरास कर दिए हैं कि इक्विपमेंट हो। वार्ड में हमारा स्टाफ अलग से बैठता है, तो पेशेंट केयर बहुत अच्छी है। और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी गाहे बगाहे हम बताते रहते हैं। तो हमारा मेन यही है कि दोस्ताना माहौल में मरीज़ों का इलाज हो जाए। और ज़्यादातर लोग शरीफ लोग हैं, बीमार हैं, हाँ कोई शरारत वाले लोग आ जाएँ तो उनको हम वैसे ही रेफ़र कर देते हैं। तो हम खिदमत के पहलू से काम कर रहे हैं। आप इससे देखें ना कि पैसे तो मान ही नहीं रख रहे, हम कह रहे हैं फ्री कर लें। और काम में कोई नुक्स हो तो हम ज़िम्मेदार हैं, आर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक पैरामीटर्स पे कोई प्रॉब्लम हो हम उसमें ज़िम्मेदार हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। हमारे पास जनरल सर्जन जो है वो डॉक्टर अलीम ज़फ़र साहब हैं, वो FCPS FRCS हैं। हमारे पास डॉक्टर नवाज़ चौधरी साहब गुर्दे के वो स्पेशलिस्ट हैं, वो मरीज़ों के जो प्रोस्टेट के मामला तो उनकी सर्जरी के लिए ऑन कॉल हैं। तो हमारा पैनल भी अच्छा है और 8 तो हमारे घर के हैं ना, तो इसलिए आपको कहीं भी कराना हो एक दफ़ा विज़िट कर लें, देख लें, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आके मिलें, हम इंशाल्लाह पूरा तावन करेंगे। जी, जैसा कि रहमानी न्यूज़ का ये एम है कि हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, हम भी पैसे को नहीं देखते, तो उन्हीं में से अबू बकर साहब भी ऐसे ही दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं जो कि इस पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। और उन्होंने अपनी ज़बानी आपको सारी फैसिलिटीज़ बताई हैं जो जो इस हॉस्पिटल में आप लोगों को मिल सकती हैं। तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। यहाँ पर तो पेशेंट जोक दर जोक आ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग आप लोगों को बता सकें, उस आवाम को बता सकें जो गुर्बत में पिसी हुई है, जो अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकते। अगर उसका बच्चा एक टाइम पे छत से गिर जाता है और वो परेशान हो जाती है कि ओह मेरे खुदाया ये एक और मुसीबत तूने दे दी, वो अल्लाह ताला की नाशुक्री की तरफ चली जाती है। तो इस किस्म के लोग, जैसा कि अबू बकर साहब से हमने आपको मिलवाया, इस किस्म के लोग उसकी नाशुक्री में हाइल हो जाते हैं ताकि वो अल्लाह ताला की नाशुक्री ना कर सके। तो अब हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना सारा टाइम दिया ताकि लोगों को पता चल सके कि आप लोग यहाँ पर कौन कौन से इलाज करवा सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को डायलिसिस की तरफ लेके जा रहे हैं।
जी नाज़रीन, ये फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल का डायलिसिस का एरिया है। यहाँ पर कुछ पेशेंट नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद है जिनकी डायलिसिस हो रही हैं। उनके साथ उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं, तो मैं आपकी इनसे बात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफ़क़त महमूद है। ये डायलिसिस का एरिया है, यहाँ पे आप किसकी डायलिसिस करवा रहे हैं? ये मेरी मिसेज़ है बेटा। तो मिसेस का कितना अर्सा हो गया इलाज करवाते हुए? 7.5 साल। तो यहाँ पर आते हुए कितना अर्सा हो गया? इधर 6 मंथ। 6 मंथ में कितनी दफ़ा आए हैं यहाँ पर? हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं। तो ये कार्ड पे हो रहा है इलाज? जी कार्ड पे हो रहा है। तो कार्ड पे इलाज होने के साथ साथ लाजमी बात है, इनके भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो आपसे अंदर खाते में कितने पैसे ले लेते हैं? नहीं कोई पता ही नहीं, आज तक डिमांड ही नहीं की, पता ही नहीं है इस बात का। सिर्फ कार्ड पे आते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं सारे लगाते हैं। आज तक किसी ने ये डिमांड भी नहीं की। इंजेक्शन तो आप बाहर से ख़रीद के लाते हो? नहीं, जो इसमें है अपायो वगैरह, मैथिकबाल, नैरो बयान, जो इसमें है डायलिसिस में जो अवेलेबल है कार्ड वालों की तरफ से, वो सारे इधर से लगते हैं। ये इतनी हैवी मशीनें लगा रहे हैं, इनको बिल शिल आते हैं, सारा कुछ होता है। तो इस मशीनों के कोई चार्जेस, बेड चार्जेस, कोई रूम चार्जेस? जी नहीं, कोई नहीं। हमसे आज तक 1 रुपए की भी नहीं किसी ने डिमांड ही नहीं की आज। तो इलाज से आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि ये कार्ड्स वगैरह पर जब इलाज हो रहा होता है तो अक्सर व बेशतर ये होता है कि उनको ज़रा इलाज थोड़ा सस्ता वाला, और थोड़ा सा मरीज़ को भी डिग्रेड करते हैं। उनके साथ जो तीमारदार होते हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 6 मंथ से इधर इसीलिए उनके इनकी मशीनें भी अच्छी हैं, बेहतरीन मशीनें हैं, एक्सपायरी नहीं है। और जो इधर है इनके टेक्नीशियन वगैरह, वो भी बहुत अच्छा तावन करते हैं, सही टाइम पूरा लगाते हैं। कोई कभी परेशान नहीं किया, आज तक परेशान नहीं किया। सही टाइम पे लगाते हैं, सही टाइम पे जाते हैं। मैं आपको देख रही थी कि आप अपनी मिसेस को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। 7.5 साल से आप इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनको ले लेके भाग रहे हैं। तो आपके कारोबार पे भी इसका असर पड़ता होगा। ये खाना शाना हाथ से खिला रहे हैं, आपको फ़ील नहीं होता कि एक औरत का आप जो है इस तरह से तीमारदारी कर रहे हैं? आप ये गिल्टी फ़ील नहीं करते कि लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो पाकिस्तान है, यहाँ पर तो लोग फटाफट कहते हैं आ फलाना चुड्डू हो गया वे। बेटा चुड्डू सही तो कोई होवे तो ਉਹਦੇ वास्ते तो हो जाए, जब बीमार हो जाए। मैं तो फख्र महसूस करना वा अपनी बेगम दी करके। बिल्कुल इत्थे मौजूद ने सारे, मैं तो अपना फ़र्ज अदा करके आखरत वास्ते करना। मैं इहदा की करना पिया? मेरी आखरत तो खाना भी साड़ा शकुला खराब होया ना, तो नहीं तो आप ही खांदी सी, हुण उठिया नहीं जाना, लेट के करना पैंदा। तो बेटा कोई गल नहीं, ये बहुत खुश हाँ मैं अपनी ज़िंदगी तो, अपने बच्चों तो बेहतरीन चल रहा। मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाहूँगी जी, आप कैसा फ़ील कर रही हैं यहाँ पर? जी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। 7.5 साल से आप बीमार हैं, तो 6 माह से आप यहाँ पर हैं। 7 साल जब आप दूसरे हॉस्पिटल्स में थीं, तो वहाँ से यहाँ का क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? नज़दीक है, आरामदेह है, इसलिए यहाँ फ़ख्र महसूस कर। खाली नज़दीक है कि इलाज भी अच्छा हो रहा है? इलाज भी अच्छा हो रहा है, हर किस्म का जो दवाई है वो सारा कुछ मुहैया करते हैं। और ये जो स्टाफ वाले हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा तावन करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके शौहर इतने केयरिंग हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, बहुत ज़्यादा। कहूँ कि थोड़ी है ये भी कम है, इतनी ज़्यादा खिदमत करते हैं। जी नाजरीन, बात ये नहीं थी कि मैं उनसे बातें अंदर की निकलवा रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि एक हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मैं आई, तो एक ऐसा शौहर भी मुझे मिल गया जो अपनी बीवी की तीमारदारी कर रहा है। तो इस कैमरे के ज़रिए मुझे ये भी कहने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मेरी आज की बात आप तक पहुंचेगी। और बात क्या पहुंचेगी कि जो लोग, जो सासें, जो ख़ानदान के रिलेटिव्स ये बात करते हैं कि तू ते जनानी दे थल्ले लग गया वें,
क्यों वो आपका जीवन साथी नहीं? क्या वो अपने माँ बाप बहन भाई को छोड़कर आपके पास नहीं आई? क्या आपकी खिदमत करना उसका फ़र्ज़ है? और क्या आप उसकी खिदमत करें तो ये जो है आपके लिए बेइज्जती का मकाम है? नहीं, वो आपकी जीवन साथी है। इस जहां में, उस जहां में, दोनों जहानों में आपसे ये बात पूछी जाएगी। शौहर तो हदीस के मुताबिक अकेले एक निवाला नहीं खा सकता, उस निवाले का भी उसको हिसाब देना होगा। जो इंसान अपने बीवी और बच्चों पे खर्च करता है उससे बड़ा कोई सदका नहीं होता। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद। कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला सिटी से। ये पेशेंट को लेके आए हैं? हाँ जी जी, पेशेंट है। क्या प्रॉब्लम? इनको डायलिसिस का प्रॉब्लम है लास्ट 10 मंथ से। 10 मंथ्स, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है इनको। तो 1 ईयर से आप कहाँ कहाँ पे लेकर गए हैं? हम गुजरांवाला सिटी में कम से कम 6 से 7 हॉस्पिटल्स में हमने विज़िट किया है, लेकिन हम उनकी जो सर्विसेज हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे। तो यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हमें यहाँ पे तकरीबन 8 मंथ्स हो गए हैं। 8 मंथ में उसमें और इसमें क्या फ़र्क पाया आप? हेल ऑफ डिफरेंस, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम तकरीबन 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आते हैं ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा, एक महीने में 8 दफ़ा आते हैं। तो 10 मंथ्स में तकरीबन हम 80 प्लस विज़िट्स कर चुके हैं और 80 विज़िट्स में हमें एक सिंगल कंप्लेन नहीं है, ना किसी मशीन से ना किसी स्टाफ मेंबर से। स्पेशली मैं पॉइंट आउट करूँगा अतीक भाई को और शुएब भाई को, जो यहाँ पे अटेंडेंट है, जो अटेंड करते हैं। हमें बुलाना नहीं पड़ता, वो हमारे पास हाजिर होते हैं, हर किस्म का ख्याल रखते हैं और कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिला। तो ये कितना इम्प्रूव कर चुके? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जब हम यहाँ पर आना स्टार्ट हुए थे, यहाँ स्पेशल यहाँ फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल में, तब इनका जो नेचुरल यूरिनेशन का सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 2 दफ़ा माशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा, ट्वाइस टू थ्राइस ये खुद ही यूरिन करते हैं घर में। अल्हम्दुलिल्लाह बेटरमेंट और पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है इनमें। जी बहुत शुक्रिया। तो ये जो शुएब भाई की तारीफ़ हुई है, तो मैं चाहूँगी कि डायलिसिस के बारे में हम उनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें कि किस तरीके से वो ये काम करते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है तो लोगों के साथ, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जिसका इखलाक अच्छा होता है। आधी बीमारी मरीज़ की उसके इखलाक से ख़त्म हो जाती है, तो जिस डॉक्टर का इखलाक अच्छा नहीं होता, मरीज़ वहाँ से मुतनफ़र होकर भागने की कोशिश करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम डायलिसिस की उस वार्ड में भी गए हैं, यहाँ पर भी आए हैं, तो हमने एक पेशेंट से बात की, उन्होंने आपकी तारीफ़ की। अब हम चाहेंगे कि आप जो है हमें ये बताएं कि आप लोग इन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जी मेरा नाम अतीकुर रहमान है, मैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड हूँ और ये हमारा सेटअप गखड़ सिटी का, या कह लें कि गुजरांवाला सिटी का एक वाहद नौइयत का इदारा है, जहाँ पे हम बिला तातुल जो पेशेंट्स को डायलिसिस से मुतल्लिका तमाम तर चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्वाइस अ वीक इनके टाइमिंग होती है हर पेशेंट की, मंडे वाले थर्सडे को आते हैं और इसी तरह इनकी ना टाइमिंग फ़िक्स होती है, अपने टाइम पे आते हैं, डायलिसिस करवा के चले जाते हैं। उस रूम में हमारे पास सी नेगेटिव वाली पेशेंट्स की 3 मशीनें हैं, सी पॉजिटिव की हैं, अभी हमने लेटेस्ट मशीन जो है बी पॉजिटिव वाली भी लगा ली है। यानी कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग उनको रखा जाता है, किसी की मैचिंग नहीं होती। और ख़ास तौर पर जो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हमें इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि वायरस जितना किस्म का है, बैक्टीरियल है चाहे वो वायरल डिज़ीज़ है, इसको सेपरेट रखा जाता है हर पेशेंट के लिहाज से। और इन मशीनों की एक्विलिब्रियम के लिए भी हम केमिकल गाहे बगाहे जो भी रिक्वायरमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी करते हैं और बेहतर से बेहतर सहूलियात यहाँ पे दी जाती हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए सप्लाई मौजूद है, हम सोलर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन मशीनों के लिए। अल्टरनेट में हमारे पास वापडा भी है, इन केस के वापडा भी ना हो और सोलर भी ना हो, फिर हमारे पास जनरेटर की कैपेसिटी भी मौजूद है। हमारे पास वहाँ पे एसी सिस्टम है ऑलरेडी तौर पर, एयर कंडीशन, फुली एयर कंडीशन माहौल में हम पेशेंट के डायलिसिस करते हैं। अभी आपने जैसे बात की, सारे पेशेंट्स का ओपिनियन लिया, ये अंकल भी हमारे बहुत अच्छे हैं, ये भी कोऑपरेट करते हैं, अपने टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं। ये डिज़ीज़ ऐसी है कि देखिए बाकी पेशेंट्स तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ये वो पेशेंट हैं जो ज़्यादा एहतियात के लिए ज़रूरी होते हैं। इनकी केयर उन पेशेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा करनी होती है।
इसलिए हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है और कल को हमने अल्लाह की बारगाह में भी इसका जवाब देना है। तो हम बस यही जज्बा ईमानी लेके इनकी केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। इन केस कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत भी कर लेते हैं, मगर ऐसे चांसेस रेयर हैं, बहुत ज़्यादा कम है। जी बहुत शुक्रिया। जी फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल में इस छोटे से बच्चे का ऑपरेशन भी हुआ, तो उसकी वालदा से बात करते हैं कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी, क्या ऑपरेशन करवाया, कितने पैसे इनके लगे हैं और ये सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बच्चे के ना छाती पे गिल्टी थी, तो इसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। तो हमने गुजरांवाले से 2 माह हो गए हैं, उधर से चेकअप करवा रहे थे, तो अभी तक हमारा कोई उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। तो फिर हम इधर आए हैं फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल में। मैं आपसे साथ साथ सवाल भी करती जाऊंगी, जब आप गुजरांवाला गए हैं तो वहाँ पर आपसे कितने पैसे मांगे थे उन्होंने इस ऑपरेशन के? उन्होंने पैसे नहीं से मांगे, उन्होंने आप सिविल गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में गए थे? सिविल गए तो उन्होंने बस टेस्ट वगैरह भी किए थे, यानी कि टेस्टों में उन्होंने 2 माह लगा दिए हैं। फिर उसके बाद हमारे टेस्ट मुकम्मल हुए हैं, तो फिर हम तो इतनी दूर से थक गए, फिर हम इधर आए हैं फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल में। बच्चे को कोई तकलीफ़ होती थी? हाँ जी, छोटा था तो तब कोई नहीं थी, जब बड़ा हो गया तो स्कूल वगैरह जाता है, बैग डालता है, या कोई अचानक कोई चीज़ लग जाए तो फिर दर्द होती थी। इसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। तो इस हॉस्पिटल फ़ातिमा बशीर वालों ने आपको कितने चक्कर लगवाए यहाँ पर? यहाँ हम एक ही दिन आए हैं, तो इन्होंने ये टेस्ट चेक किए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम आपका ऑपरेशन कर देंगे, आप परेशान ना हो। तो कितने चार्जेस, पैसे आपसे कितने के ले लिए इन्होंने? नहीं, कोई भी नहीं पैसा लिया। टेस्ट वगैरह के तो ज़रूर लिए होंगे? टेस्ट नहीं, हमारे कोई भी नहीं टेस्ट हुआ। टेस्ट जो हमने पहले किए हुए थे ना, बस उन्हीं पे किया है। तो यहाँ पर आपको कितने दिन रखा इन्होंने? इधर इन्होंने 1 दिन 1 रात 2 दिन रखा है। तो उस 1 दिन 2 रातों में डॉक्टर वगैरह इसका चेकअप करते थे कि बस ऑपरेशन कर दिया और आपको फेंक दिया और कुछ पता नहीं लिया आपका? नहीं नहीं, डॉक्टर ने चेक किया, बार बार आते थे, पूछते थे, और उन्होंने हमारा सही इलाज किया। मेहरबानी उनकी, शुक्रिया। हमारे बच्चे का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। आप आवाम को दिखाना चाहेंगी कि इसका ऑपरेशन कहाँ से हुआ है? दिखाएंगी ज़रा? हाँ जी। ये तो काफ़ी बड़ा सारा ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी। तो यहाँ पे इसका आपके 1 रुपया भी नहीं लगा? नहीं, हमारा नहीं लगा 1 रुपया भी। हमारा 5 दिन बाद चेकअप फ्री हुआ है, दवाइयाँ वगैरह उन्होंने फ्री दी हैं, और उन्होंने ऑपरेशन के बाद जो वार्ड में रखा है उनका भी किराया नहीं लिया, फ्री, बिल्कुल फ्री किया हमारा। आप मुतमिन हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कितनी दुआएं दे रही हैं इनको? हम तो दिली दुआएं दे रही हैं, अल्लाह ताला इनको ज़्यादा दे। और हम तो आवाम को भी यही कहते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो इधर हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ और करवाएं अपना इलाज। बेटा, आप कुछ कहना चाहोगे? आप इतनी तकलीफ़ में थे, अब आपका ऑपरेशन हो गया और अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो आप उस डॉक्टर अंकल को कुछ कहना चाहोगे और खुश हो अपनी इस तबीयत सेट होने की वजह से? अदा शुक्रिया अदा। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हो? हाँ जी, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जी, ये छोटा सा बच्चा डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। ये वो लोग हैं जो इतनी अज़ियत, इतनी तकलीफ़ में होते हैं और इनके पास पैसे नहीं होते। सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने हाल आप लोगों को बता दिया है कि हम 2 माह से वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे और वहाँ पर हमारी कोई दादरसी नहीं हुई। खुदारा सिविल हॉस्पिटल वालों से भी मेरी इल्तमास है, अपनी गवर्नमेंट से भी मेरी इल्तमास है कि ज़िंदगी को ज़िंदगी समझिए, ये बड़ी कीमती है, एक बार मिलती है, दोबारा जब ये खो जाती है तो माँओं की गोदें खाली हो जाती हैं, बीवियों के सर से छत छिन जाती है, माएँ परेशान हाल हो जाती हैं। उनकी ज़िंदगी जब छिन जाती है तो जीने का मकसद, उनके साथ रिलेटेड तमाम रिश्तों का मकसद ख़त्म हो जाता है। अपने दिल में दर्द पैदा करें इंसानियत के लिए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, फ़ातिमा बशीर हॉस्पिटल के अब हम फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट में आए हैं, तो हम आपको बताते हैं फ़िज़ियोथेरेपी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ये हमारे पास फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी मौजूद हैं इस टाइम और एक पेशेंट भी हैं।
जी, हम पहले पेशेंट से बात करेंगे। आप ये क्या करवा रहे हैं? जी मैं तो फिजियोथेरापी करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहे हैं? मेरा ना पट्ठा डैमेज हो गया था, उसका ऑपरेशन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है मेरा तो तकरीबन। फिजियोथेरापी को अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? ये होनी चाहिए कि नहीं? नहीं ज़रूर होनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतरीन हो चुका हूँ। तकरीबन 2 साल पहले मुझे चोट लगी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। पूरे हॉस्पिटल का आपको हमने विज़िट करवाया, मुख्तलिफ़ शोबात से हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, डॉक्टर हजरात से मिलवाया, लेकिन जिस तरह से एक इंसान का जिस्म में दिल होता है उस तरह से एक फ़ील्ड में भी जो इंसान काम कर रहा होता है वो उसका करता धरता होता है और वो भी उसी दिल की मानद होता है। मेरी मुराद मैनेजर साहब से है जो पूरे हॉस्पिटल को देखते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर तो एक ही शोबे से वाबस्ता है, उसको देखता है, लेकिन ये जो है इतनी तगोदो करते हैं कि पूरे हॉस्पिटल को देखते हैं। तो हम मैनेजर साहब से आपकी बात करवाना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, इस फील्ड में हैं, इस हॉस्पिटल में, तो कितने खुश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत मेरा तारफ़ जो है ना बड़ा ऊंचे अल्फाज में कह दिया, इस काबिल तो नहीं हूँ मैं। तो मैं तकरीबन 2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह जब आया था तो कहते थे कि बड़ी आप यहाँ पे मुश्किल से टिक सकेंगे, क्योंकि मैं पहले शहर का एक्सपीरियंस था, वहाँ पे भटिया हॉस्पिटल में मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया, उनको अरेंज करके दिया। तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमने फिर आई डिपार्टमेंट शुरू किया, फिर डायलिसिस सेंटर शुरू किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि मॉडलर थिएटर वगैरह बनाया है। तो डॉक्टर साहब की बड़ी काविश है इसमें, उनके साथ मिल के हमने जो है ना रेगुलर लाइसेंस के लिए बहुत काम किया, जो कि बहुत कम हॉस्पिटल्स में है। तो वो हमें इस साल रेगुलर लाइसेंस भी मिल गया, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ कार्ड पे भी काम चलता रहा, बाज़ हॉस्पिटल बंद हो गए। तो मैं तो जब से आया हूँ तो मैंने इन्फेक्शन रेट बहुत कम देखा है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस हॉस्पिटल का एक हिस्सा हूँ और इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं अपने अदारे के लिए क्या बेहतरी कर सकता हूँ और इनको क्या किस तरह फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे इदारों में काम किया होगा, आपकी ज़िंदगी के कई माह साल गुज़र चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन माह साल में और ये लोगों की इतनी ज़्यादा खिदमत करते हुए जो माह साल गुज़र रहे हैं, इसके एक्सपीरियंस में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो माह साल बहुत अच्छे थे कि ये? जी बिल्कुल ऐसा, मैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था, तो मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपने आप को मसरूफ़ रखूँ और इनके लिए कुछ कर सकूँ, वरना मैं अगर चाहूँ तो मुझे कोई इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सेटअप को अच्छे तरीके से चलाने के लिए मेरा ख्वाहिश है कि मैं इसको अच्छे तरीके से चलाऊँ। जी बहुत शुक्रिया।